वीडियो के इस पार्ट में हम लोग क्लास 9 मैथ्स में हीरोन्स फार्मूला को समझेंगे। आखिर हीरोन्स फार्मूला होता क्या है और उसके डेरिवेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। हीरोन्स फार्मूला जानने से पहले हम लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर है, अगर ट्रायंगल में हाइट गिवन हो और साथ में बेस दिया हो, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब अगर मान लिया जाए कि ट्रायंगल में हाइट नहीं गिवन हो, केवल और केवल तीनों साइड्स गिवन हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ए बी, ये बी सी और ए सी, अगर यही तीनों केवल साइड मेजर दिया हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे? उसी का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इस फिगर में हम लोग अगर देखते हैं तो ए बी का मेजर ए दिया हुआ है, बी सी का मेजर बी दिया हुआ है और ए सी का मेजर सी दिया हुआ है। ये अपने से हम लोगों ने इमेजिन किया। साथ ही ए डी को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर। तो जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, मतलब इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, इधर भी 90 बना रहा है। तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी हुआ वो राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल जब हो गया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइपोटेनस होता है, और जिस साइड पर एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, और ऊपर से जो लाइन आता है सीधा जो 90 बनाता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू जो है वो ए गिवन है इसलिए ए स्क्वायर हो गया, बी डी का वैल्यू एक्स मानकर हम लोग चल रहा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ए डी का वैल्यू एच मान रहे हैं इसलिए एच स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया कि एच स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड में ले जाया गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया, और ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक इक्वेशन तैयार किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से जब दूसरा तरफ ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो ट्रायंगल में हमारे पास एक ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे भी राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और जिस पर बनता है वो बेस हो गया, और ऊपर से जो साइड आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी में आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू सी स्क्वायर है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। सी डी का जो वैल्यू है वो हम लोग को थोड़ा सा इमेजिन करके निकालना होगा। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, बी से सी का जो डिस्टेंस है वो टोटल बी है, और बी डी को हम लोग एक्स माने हैं। इसका मतलब ये जो सी डी होगा वो टोटल बी में से एक्स माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया सी डी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, सी डी का जो वैल्यू है वो बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ए डी जो है वो एच है क्योंकि परपेंडिकुलर सीधा जो जा रहा है। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन हम लोगों ने 2 माना। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं, ऊपर दोनों देखते हैं हम लोग, तो इक्वेशन 1 में भी राइट साइड में एच स्क्वायर है, और उसी प्रकार से इक्वेशन 2 में भी दोनों साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से एच स्क्वायर है। तो दोनों इक्वेशन को जब मिला कर देखते हैं हम लोग, तो जब राइट हैंड का इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड का इक्वल हो गया, मतलब कि ये और इधर का जो पहला इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड पार्ट था और दूसरा इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, दोनों इक्वल करा दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम जब आगे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ है, और ये सी स्क्वायर है, बट बी माइनस एक्स को हम लोग आइडेंटिटी पर तोड़ते हैं, जो हम पहले से हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग बी माइनस एक्स जब एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को साइन यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला जो लगा हुआ ब्रैकेट, इसका पहले वाला जो माइनस साइन लगा हुआ है, तो इस साइन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने में क्या होगा कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस है ये माइनस मिल के यहाँ प्लस बना देगा,
प्लस 2bx, और ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बना देगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से जब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे पास मिलता है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग केवल 2bx को एक साइड करते हैं, तो बाकी जो ये दो टर्म और ये तीसरा टर्म है वो एक साइड में चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर इधर का माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2bx हमारे पास बच जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है और इक्वल में है और अपोजिट तरफ है। अब जब हम लोग एक्स की बात करेंगे, तो ये जो इसके साथ जो 2b कोफिशिएंट है वो इधर आकर के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b इस तरह से हो जाएगा, या और ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो गया। अब इस इक्वेशन 3 के वैल्यू को, जिसमें हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2b, उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो x का वैल्यू तो अभी हम लोग यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इतना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम लोग आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपने एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे जो 2b देख रहे हैं वो उसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 4b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 4b स्क्वायर और यहाँ पर 1 छिपा हुआ दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, और इस 4b स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन इसलिए माइनस देंगे, और ये पूरा ऊपर वाला टर्म सेम एज इट इज आ जाएगा यहाँ एच स्क्वायर, और 4b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर जब आगे हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसमें से 4b स्क्वायर को साइड में करेंगे तो 1/4b स्क्वायर हो जाएगा, और 4 स्क्वायर बी स्क्वायर को जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर माइनस माइनस है यहाँ पर, और ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर अगला स्टेप में जब चलेंगे तो 1/4b स्क्वायर। अब इसको ये वाला पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए माइनस बी मतलब 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा, और यहाँ पर एच स्क्वायर साइड में हो गया। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, इसको अगर आइडेंटिटी में चेंज करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सिंगल था तो एज इट इज हो गया। ठीक इसी प्रकार जब इधर जब हम लोग आते हैं तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर अरेंज करते हैं, ये माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर को साइड करते हैं इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर अगला स्टेप में हम लोग जब चलते हैं तो फिर से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये इतना आएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी। उसी तरह से यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पे तोड़ेंगे, आ जाएगा सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाएंगे, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 1/4b स्क्वायर तो जैसे था उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग जानते हैं कि वो 2s होता है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी एक्चुअल में ये पैरामीटर का माप होता है। तो अगर पैरामीटर का हाफ कर देते हैं तो वो सेमी पैरामीटर होता है। इसी तरह से जब पैरामीटर का हाफ करेंगे तो हमको मेरे पास एस का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा 2s। इस प्रकार से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ ही ए प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर अपने से हम लोग ऐड कर देते हैं तो माइनस सी है, तो फिर अपने से माइनस सी भी हम लोग को माइनस करना होगा। ये हम लोगों ने सी इसलिए ऐड किया कि हमको ये 2s में अच्छा कन्वर्ट करना है, तो जब यहाँ प्लस सी करेंगे तो हमको माइनस सी भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों मिला करके -2c हो गया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग जब आगे चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा
इसको जब इसी तरह सेट करेंगे तो 2s माइनस टू बी हो जाएगा। इसी पैटर्न को जब यहाँ लाएंगे तो 2s माइनस टू सी, 2s माइनस टू सी और एच स्क्वायर जो पहले था वही रह गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 1/4b² तो ठीक है। अब यहाँ से ये 1/4b को ठीक है। अब सब में से इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, इस पार्ट से भी इस पार्ट से भी, तो सबका 2 बाहर होता चला जाएगा 2, और एच स्क्वायर अपने जगह पर है। अब हम लोग आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये जो 4 है वो ये 2 और 2 को तो काट देगा, बट ये 2 और 2 जब 4 है वो साइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 4s, s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी इक्वल टू एच स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि कोई चीज़ का स्क्वायर हटाने का बस एक ही तरीका है कि अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगाना होगा। वही हम लोगों ने किया, एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटाया, ये रूट चला गया। और इस केस में 1/b² जो देख रहे हैं वो 2/b हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 और नीचे वाला b, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है हमारे पास सेम ऐसा आ गया इक्वल टू h हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना करने पर हाइट का वैल्यू को निकाल लिया। मतलब जो फिगर में हम लोग ये वाला हाइट जो देख रहे हैं, ये वाला जो हाइट देख रहे हैं उसका वैल्यू को अभी हम लोगों ने निकाला। तो जब निकाला हम लोग का वैल्यू तो h का वैल्यू हमारे पास आ रहा है ये वाला 2/b रूट अंडर s, s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हेरोन्स फार्मूला से पहले की बात जब करते हैं तो हम लोग यही जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस तो बेस ही रहेगा, और h का जो वैल्यू है वो पूरा ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो उस केस में 2 और 2 कट हो जाएगा, b भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है जहाँ पर हम लोग का फार्मूला आ चुका है, रूट अंडर s, s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी उस ट्रायंगल का साइड्स है और s का जो वैल्यू है वो पेरीमीटर का हाफ है, मतलब सेमी पेरीमीटर है। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, क्योंकि ये पेरीमीटर और पेरीमीटर का हाफ करने पर ही सेमी पेरीमीटर आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 9 मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर जब हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं वहाँ पर हेरोन्स फार्मूला को डेराइव करके देखा। इसके बाद के पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।